जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपको पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है और मैं इसको कर लूँगा, तो आप उस काम को आसानी से कर लेंगे, भले ही वो काम कितना भी कठिन हो। तो देखिए, आत्मविश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए कि आप किसी भी काम को कर सकते हो। देखिए, हर मनुष्य मतलब लगभग सबके पास वही भगवान ने दिया है, ये 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, एक एक दिमाग दिया है, 2 आँखें दी हैं। तो देखिए, होता है क्या, जो जिसको जितना यूटिलाइज़ करता है वो उसका उतना लाभ लेता है। तो अपने ब्रेन को यूटिलाइज़ कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने पूरे जी जान को लगा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 28 सितंबर के करंट अफेयर पे, और आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इंस्टीट्यूट में जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस व्यक्ति को एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद जी। और दूसरा था कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए, सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। और आपको बता दूं, जो आपका सोमालिया देश है, देखिए इसके बारे में मैप में इसको लोकेट करके मैंने बहुत अच्छी तरीके से परसों के वीडियो में बताया था, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा आप। और देखिए, तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। तो देखिए, इसको मंजूरी दी है राजस्थान की सरकार ने। और चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है रजत सूद। और पांचवा था कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 25 सितंबर। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रेबीज दिवस को मनाते हैं 28 सितंबर को। और 2020 के विश्व रेबीज दिवस की थीम क्या है। ये थीम है इंड रेबीज कोलेबरेट वैक्सीनेट। देखिए, जो आपका विश्व रेबीज दिवस है, ये ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की एक पहल है और इसकी शुरुआत 2007 में रेबीज की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। देखिए, जो आपका रेबीज एक वायरल बीमारी है जो कि कुत्तों के काटने, बंदर के काटने या फिर किसी भी ऐसे जानवर के काटने जिसका थोड़ा सा लार वार टपकता हो, ठीक है, तो उससे ये फैलता है। तो उसकी लार में ये वायरस पाया जाता है रेबीज वाला। तो रेबीज जो है ये एक वायरल बीमारी है। और देखिए, रेबीज बीमारी में मोस्टली क्या होता है, अगर कुत्ता अगर आपको काट लेता है, रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हाइड्रोफोबिया नाम की एक बीमारी होती है। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हृदय दिवस को मनाते हैं 28 सितंबर को हर साल। और इस साल की इसकी जो थीम है ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में अभी छपा नहीं है और 29 सितंबर कल है। तो जब ये मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको कल बता दूंगा। और ये तीसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए, ये एक पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता थे। और ये इन्होंने कौन कौन से पद संभाले मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा आप। देखिए, जो आपके जसवंत सिंह हैं, तो 1960 में इन्होंने भारतीय सेना में मेजर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री मारी थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो उनकी जो राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में उन्होंने 1998 से 2004 तक जो है वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय का नेतृत्व किया था। तो ये जो है कब किस मंत्रालय में रहे ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जो आपके जसवंत सिंह हैं, तो ये जो है साल 1996 में वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए थे। और साल 1998 से 1999 में जसवंत सिंह को भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। और ये जो है राजस्थान में राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव के निवासी है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जसवंत सिंह कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव के निवासी थे। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं मैंने सारी आपको बता दी। चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 26 सितंबर 2020। याद रखिएगा कि 26 सितंबर 2020 को
प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया। और देखिए ये सभा जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई थी। तो प्रधानमंत्री ने भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस संबोधन में अपनी बात रखी और इन्होंने इस संबोधन में वैश्विक आतंकवाद पर बात की। देखिए आपको बता दूं जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये 75वां सत्र है ये 15 सितंबर से चल रहा है और महासभा के इस 75वें सत्र की जो आम चर्चा है ये 22 सितंबर से शुरू हुई जो कि 29 सितंबर 2020 तक चलेगी। और देखिए जो आपका ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वल्कन बोचकीर और हेडक्वार्टर इसका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसी की एक शाखा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और इसकी स्थापना यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में की गई थी। पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम योजना के तहत टोटल 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों के को जो है स्थापित करने की मंजूरी दी है। और कहाँ कहाँ पे स्थापित होंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में जो आपका ये फेम इंडिया योजना है तो इसके सेकेंड स्टेज यानी कि दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। देखिए ये शहर काफ़ी मॉडर्न है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक बसों को। पहले क्या मतलब दूसरे चरण का ये कार्यक्रम है। और देखिए वहीं केंद्र सरकार जो इसने मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दी है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं ऑलरेडी। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए अगर सुविधा मिल जाए तो सभी इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ करने लगेंगे और पेट्रोल पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। फेम इंडिया योजना क्या है आइए उसको हम जान लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2015 से फेम इंडिया योजना को लागू किया था। और इस योजना का जो दूसरा चरण है ठीक है ये 1 अप्रैल 2019 से अगले 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा ठीक है। और देखिए इस योजना पर 2021-22 तक यानी कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष होगा ठीक है तो इस पर जो है कुल 10,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। छठवां प्रश्न है कि किस देश ने सितंबर 2020 में जैविक विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की। तो देखिए ये देश आपका चीन है। अभी हाल ही में चीन ने मेजबानी की थी जैव विविधता पर एक मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता का। और आपको बता दूं भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने इस मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भाग लिया था। और इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस जो है तो इनकी ओर से इसको जो है आयोजित किया गया था ठीक है। तो इस बैठक को यानी कि सितंबर 2020 में अभी हाल ही में जैव विविधता पर एक मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता जो थी तो इसको किसने आयोजित किया था, इसको आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा। और इसकी मेज़बानी चीन यानी कि चाइना ने की थी। और सातवां प्रश्न है कि पृथ्वी 2 जो है जिसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था ये जो है किस प्रकार का एक मिसाइल है ठीक है। फिर से सुनिए, पृथ्वी 2 जिसका परीक्षण अभी हाल ही में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया था ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो देखिए एग्जाम में ये प्रश्न शॉर्ट में पूछा सकता है कि पृथ्वी 2 किस प्रकार की मिसाइल है। तो पृथ्वी 2 जो है ये आपकी सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है ठीक है यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अगर यहाँ जमीन पे पृथ्वी पे आप रह के पृथ्वी पर कोई टारगेट करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो अब ऐसे मिसाइल को दागिए और ये पाकिस्तान में जाकर उसको ध्वस्त कर देगा ठीक है। तो सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है पृथ्वी 2। और इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया था हाल ही में। देखिए अभी हाल ही में इसका जो परीक्षण है ये किया गया था ओडिशा के चांदीपुर आधार पर एकीकृत परीक्षण रेंज ठीक है यानी कि ओडिशा के चांदीपुर रेंज में भी हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ का रिसेंटली परीक्षण कहाँ पे हुआ और ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो फिर सुनिए पृथ्वी 2 जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में इसका परीक्षण DRDO ने किया। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में वहाँ की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन शुरू की गई। तो देखिए अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में वहाँ की पहली भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन शुरू की गई है।
और ये सेवा जो है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के परकोटे से मेट्रो फेज 1B के तहत चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक 2.12 किलोमीटर तक शुरू की गई है। और देखिए इस मेट्रो को बनाने के लिए शिलान्यास 2013 में किया गया था 21 सितंबर को, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, लेकिन काम काफ़ी स्लो रहा 2013 के बाद से और अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो अभी हाल ही में इसका जो उद्घाटन किया है ये किया है अशोक गहलोत ने, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की कंपनी मित्सुई और निप्पॉन सोडा ने कृषि रसायन कंपनी भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड में 56% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। तो देखिए जो आपकी निप्पॉन सोडा है और मित्सुई है, ये दोनों जापान की कंपनियां हैं और इन्होंने भी हाल ही में भारत का एक कृषि रसायन कंपनी है जिसका नाम है भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें इसने जो है 56% हिस्सेदारी खरीदी है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, देखिए कीटनाशक आपने देखा होगा आपके खेतों में जब कोई इस टाइप का गदैला या फिर कोई भी कैटरपिलर जो भी हो, मतलब कीड़े लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ये हमारे फसलों को खा जाता है तो उसको मार देते हैं, इसलिए हम कीटनाशक का प्रयोग करके। तो यही सारे कीटनाशक वगैरह बनाती है भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। और 10वां प्रश्न की हाल ही में कौन 6वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए बिहार ही में एलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है ये 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं बेलारूस के। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी समझ लीजिए 6 बार राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात है। आदमी एक बार राष्ट्रपति बन जाए वही बहुत होता है। तो 6 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको और पिछले 26 वर्षों से जो है ये राज कर रहे हैं कहाँ पे, बेलारूस में। और बेलारूस के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए जब आपका बेलारूस देश है, ठीक है, तो ये आपका यूरोप में स्थित है और इसकी सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं। देखिए बेलारूस जो है अपनी सीमाएं बनाता है रसिया यानी कि रूस के साथ, यूक्रेन, पोलैंड और लिथुआनिया और लातविया के साथ में। तो ये चीज़ रखिएगा कि बेलारूस की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं। देखिए बेलारूस जो है इसकी कैपिटल मिन्स्क है और यहाँ पे देखिए इसका लोकेशन है आपको दिख भी रहा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया अलेक्जेंडर लुकाशेंको और कैपिटल है बेलारूस की बेलारूसियन रूबल और यहाँ की पॉपुलेशन है 94.9 लाख। विश्व बैंक का ये आपका जो है आंकड़ा है। तो बेलारूस के बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण करने पर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने यू राइज नाम का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर बताइए। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया गया, उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया, उत्तर बताइए। चौथा है कि वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, आंसर बताइए। और पांचवा है कि UNIATF पुरस्कार 2020 किसने जीता है, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का ग्रैंड समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।